दोस्तों, रसिया के अंदर एक होटल में कुछ भारतीय मजदूर लोग बैठकर खाना खा रहे थे और उनके सामने वाली टेबल पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रसियन लड़की बैठी हुई थी और वह भी खाना खा रही थी। तभी दोस्तों भारतीय मजदूर अपने दोस्तों से कहते हैं कि देखो, वो रसियन लड़की कितनी खूबसूरत लग रही है। काश अगर मेरी इससे शादी हो जाती तो बहुत मज़ा आता। मेरे गांव में मेरी लोग बहुत तारीफ करते। तभी दोस्तों दूसरा मजदूर कहता है कि काश अगर मुझे ये लड़की एक रात के लिए मिल जाती तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाती। दोस्तों, ये सभी भारतीय मजदूर वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे और उस होटल के अंदर उस रसियन लड़की का मजाक उड़ा रहे थे और हिंदी में बातचीत करके ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इन भारतीय मजदूरों को पता नहीं था कि उस रसियन लड़की को हिंदी बोलना और समझना बहुत अच्छे से आता है। यह लोग सोच रहे थे कि उसको हिंदी नहीं आती है और ये लोग उसका हिंदी में मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये लोग रसिया में मजदूरी करने के लिए क्यों गए थे, इसके पीछे की वजह जब आप लोग जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुने, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यह घटना बिहार की है और बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपू था। दोस्तों, दीपू की उम्र अभी 22 साल थी और दीपू आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। दीपू के पापा सूरत में एक कंपनी में रहकर काम करते थे और दीपू की माँ हाउसवाइफ थी। वह घर का कामकाज करती थीं। दीपू के पापा बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाते थे, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण बहुत आराम से करते थे। इतना पैसा वह कमा लेते थे। दोस्तों, जो दीपू था वो रोज़ सुबह उठकर अपने कॉलेज जाता था, पढ़ाई करके शाम को अपने घर पर आता था। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार वालों की ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन जब दीपू का आईटीआई कंप्लीट हो जाता है तब दीपू के माता पिता सोचते हैं कि जो उनका बेटा है वह अब बड़ा हो गया है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो वह किसी कंपनी में काम करके अपना खर्च निकाल सकता है और घर का खर्च चला सकता है। और दोस्तों यही वजह थी कि दीपू के पापा सूरत में एक कंपनी में बातचीत करके दीपू की नौकरी वहाँ पर लगवा देते हैं। दोस्तों, दीपू आईटीआई किया हुआ था तो वहाँ पर उसको मशीन बनाने का काम मिलता है। जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में बहुत बड़े बड़े मशीन बनाए जाते थे और उस मशीन को भारत से विदेश में सप्लाई किया जाता था। दोस्तों, दीपू वहाँ पर लगभग 1 साल तक उस कंपनी में रहकर काम करता है, ट्रेनिंग करता है, उस काम को सीखता है। तो उसको पता चलता है कि जिन लोगों को इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही लोग मशीन को लेकर विदेश में जाते हैं और विदेश में उस मशीन को लगाते थे और लगाकर फिर वापस चले आते थे, तो उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था। क्योंकि विदेशी कस्टमर को वो लोग बहुत अच्छे से डील कर पाते थे क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना आता था। अब दोस्तों यही वजह थी कि दीपू सोचता है कि अगर मैं भी इंग्लिश सीख लूँगा तो मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा और मैं भी विदेश जाऊँगा मशीन लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। अब दोस्तों यही वजह थी कि जो दीपू है अपने दोस्तों से अपनी कंपनी के अंदर इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके पूरे 1 साल के अंदर अच्छे से अपना काम भी सीख लेता है और इंग्लिश भी बोलना सीख जाता है। तभी दोस्तों दीपू अपने मैनेजर के पास जाता है और अपनी कंपनी के मैनेजर से कहता है कि सर, मुझे इंग्लिश बोलना आ गया है और अब मैं अपना काम भी अच्छे से सीख लिया हूँ। अगर कभी विदेश जाने का मौका मिलेगा तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं भी विदेश जाकर काम करना चाहता हूँ। तब दोस्तों कंपनी का मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर मशीन का कोई ऑर्डर आएगा तो मैं तुमको ज़रूर बताऊंगा, तुम भी जाकर काम कर लेना। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजरने लगा था और कई बार विदेश में मशीन लगाने का ऑर्डर भी उसके मैनेजर को मिलता है, लेकिन दोस्तों कंपनी का मैनेजर दीपू को भेज ही नहीं रहा था। दीपू कई बार अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है
कि सर मुझे एक मौका दीजिए, लेकिन दोस्तों कभी भी उसको विदेश जाने का मौका नहीं मिलता है। तभी दोस्तों दीपावली का त्यौहार आता है और बहुत सारे कंपनी के मैनेजर काम छोड़कर अपने घर चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन जो दीपू था वो कंपनी में काम करता है, वह घर नहीं जाता छुट्टी मनाने के लिए। तभी दोस्तों दीपू के मोबाइल पर उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और कंपनी का मैनेजर दीपू से कहता है कि दीपू, रसिया में एक मशीन का ऑर्डर मुझे मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुमको भेज दूँ, लेकिन पता नहीं तुम वहाँ पर जाकर अच्छे से काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तब दोस्तों दीपू अपने मैनेजर से कहता है कि सर आप मुझे एक बार मौका दीजिए, आप मौका मुझे देकर देखिए, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। दोस्तों कंपनी के मैनेजर के पास ना कोई दूसरा रास्ता नहीं था, न कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उस कंपनी में जितने भी सीनियर लोग थे, जो भी जानकार लोग थे, वो सभी लोग दिवाली की छुट्टी पर अपने अपने घर चले गए थे। इसीलिए मजबूरी में कंपनी का मैनेजर दीपू को और उसके साथ साथ 3-4 मजदूरों को मशीन लेकर रसिया में भेज देता है। अब दोस्तों दीपू को पहली बार विदेश जाने का मौका मिला था, तो दीपू बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही दीपू रसिया पहुंचता है तो आज उसका वहां पर पहला दिन था। दीपू अपने दोस्तों के साथ रसिया में बहुत खुश था और इधर उधर जगह घूम रहा था। लेकिन शाम के वक्त जब दीपू अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो एक टेबल पर ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे और दीपू देखता है कि उसके सामने वाली टेबल पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रसियन लड़की है जो बैठी हुई है और खाना खा रही है। दोस्तों दीपू उस लड़की को देखकर उसको पसंद करने लगता है। दीपू अपने दोस्तों से कहता है कि काश अगर वो लड़की मुझे मिल जाती तो मुझे कितना अच्छा होता। अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाती तो मेरे गांव में मेरी बहुत ज़्यादा बाबाई होती। तभी दोस्तों दीपू का दोस्त कहता है कि अगर यह लड़की आज रात के लिए मुझे मिल जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, मेरी तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती। जब दोस्तों इस तरीके से दीपू और दीपू के दोस्त उस होटल में बैठकर हिंदी में उस रसियन लड़की का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारतीय लड़के किसी लड़की को कैसे मजाक उड़ाते हैं, कैसे उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर बोली फेंकते हैं। ठीक इसी तरीके से वहाँ पर बैठकर ये लोग उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों दीपू को यह बात पता नहीं था कि उस रसियन लड़की को हिंदी बोलना और समझना बहुत अच्छे से आता है। दीपू और दीपू के दोस्त लोग सोच रहे थे कि उसको सिर्फ इंग्लिश आता है और हम लोगों की भाषा को नहीं समझ पा रही है, इसलिए ये लोग हिंदी में उसका मजाक उड़ा रहे थे। और दोस्तों जो लड़की थी ना, वो दीपू की सारी बातें सुन रही थी, उसकी बातों को समझ रही थी और चुपचाप बैठकर वहाँ पर मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते मुस्कुराते अपना खाना वहाँ पर बैठकर खा रही थी। दोस्तों दीपू बार बार उस रसियन लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था और कभी अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। रसियन लड़की भी दीपू को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दोस्तों जब रसियन लड़की अपना डिनर कंप्लीट कर लेती है तो अपने टेबल से उठती है और दीपू के पास चली आती है और दीपू के पास बैठकर इंग्लिश में उससे बातचीत करने लगती है और कहती है कि दीपू तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर दीपू जो है वो बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और दीपू को इंग्लिश बोलना तो वह अच्छे से आता ही था। दीपू क्या करे कि उस रसियन लड़की के साथ इंग्लिश में बातचीत करने लगता है, उसके बारे में पूछने लगता है, उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगता है, वो क्या करती है, रसिया में क्या करने के लिए आई है, बहुत सारी उससे बातचीत करने लगता है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है, इससे बातचीत करने के बाद जो दीपू के दोस्त लोग थे वो लोग दीपू को चिढ़ाने लगते हैं और दीपू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि दीपू वो लड़की तुमको बहुत पसंद करती है, तुम जाकर उसको प्रपोज कर दो, हो सकता है कि वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और तुमसे शादी कर लेगी। क्योंकि दोस्तों जो भारतीय लड़के थे ना,
इनके मन में ऐसी मानसिकता थी जो रसिया की लड़कियां होती हैं, वो लोग भारतीय लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए दीपू सोच रहा था कि काश अगर मैं इस लड़की को पटा लेता, उसको अपने जाल में फंसा लेता, अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो मेरी ज़िंदगी संवर जाती। यही सब दीपू सोच रहा था। और दोस्तों, यही सब सोचते सोचते जो दीपू है वो क्या करता है कि रात को अपने होटल पर जाकर सो जाता है। लेकिन जब रात को सोता है तो उसको नींद नहीं आती है और वो बार बार मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में उसी रसियन लड़की के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब सुबह होती है तब दीपू अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाकर मशीन लगाओ, मैं कुछ देर बाद वहाँ पर आता हूँ और कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से जो दीपू है न, वो फिर होटल में जाता है उस रसियन लड़की को ढूंढने के लिए। उसको कहीं नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपनी वाले दीपू के लिए वो होटल बुक कर दिए थे और वहाँ पर सभी मजदूर खाना खाने के लिए रोज़ जाते थे। दीपू दूसरे होटल में वो जा भी नहीं सकता था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। क्योंकि जो सारा व्यवस्था है उसे उस कंपनी वालों की तरफ से उसको मिली थी। रहने का खाना पीना, घूमना, जो भी खर्च होता था उसका खर्च सारा कंपनी वाले उठाते थे। इसलिए जो दीपू है वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। अब दोस्तों, इस तरीके से जो दीपू है वो 3-4 दिन तक उस होटल में रसियन लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रसियन लड़की को उसको वहाँ पर नहीं मिलती। अब दोस्तों, इस तरीके से देखते देखते पूरे 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और दीपू का जो काम है रसिया में मशीन लगाने का, वो काम भी खत्म हो जाता है। दीपू को अगले दिन अपने घर वापस जाना था, लेकिन जब शाम को होटल में दीपू जाता है तो फिर से उस रसियन लड़की को उसी टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए देख लेता है। और जब दीपू उस रसियन लड़की को देखता है तो उसके पास जाता है और उसके सामने बैठकर उससे बातचीत करने लगता है और उसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है। अब दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों लोग अक्सर फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और जो दीपू है वो अपने दोस्तों के साथ रसिया से अपने सूरत वापस चला आता है और फिर से अपनी कंपनी में काम करने लगता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दिन गुजरने लगता है, लेकिन जो दीपू है वो लगातार उस रसियन लड़की से फ़ोन पर बातचीत करने लगता है। तभी दोस्तों, एक दिन जो रसियन लड़की है वह दीपू से कहती है कि उस दिन तुम होटल के अंदर अपने दोस्तों के साथ मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे। तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और समझ भी रही थी। शायद तुमको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे हिंदी बोलना और समझना बहुत अच्छे से आता है। अब दोस्तों, दीपू को जब यह पता चलता है कि उस रसियन लड़की को हिंदी बोलना और समझना बहुत अच्छे से आता है, तो दीपू सोचता है कि मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ कितना उल्टा सीधा उसके बारे में बोला था, लेकिन वो उस दिन मुझसे कुछ बोली भी नहीं थी, बस मुझसे आकर बात की थी और बात करके चली गई थी। दोस्तों, दीपू को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, लेकिन जब दीपू को ये बात पता चलती है कि उसको भी हिंदी बोलना आता है, वो मेरी बात को समझ सकती है, तो दोस्तों दीपू उस रसियन लड़की को मोबाइल पर ही उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब दोस्तों, रसियन लड़की उससे कहती है, दीपू देखो, मैं तुमसे ज़्यादा मिली जुली नहीं हूँ, बस 1-2 बार मैं तुमसे मिली हूँ। पहले तुम रसिया आना, मैं तुमसे यहाँ पर मिलूँगी, उससे तुमसे बातें करूँगी, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊँ, तब मैं डिसाइड करूँगी कि तुम्हारे साथ शादी करूँ या ना करूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से दोनों लोग फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और वक्त गुजर रहा था, लेकिन 5 महीने बाद फिर से दीपू को मौका मिलता है रसिया जाने का। क्योंकि दोस्तों, जब पहली बार दीपू रसिया गया था तो अपना काम वहाँ पर बहुत अच्छे से किया था मशीन लगाने का, तो
उसके कंपनी के मैनेजर को उसके ऊपर विश्वास हो गया था, इसलिए कंपनी का मैनेजर अब दीपू को दोबारा रसिया भेजता है मशीन लगाने के लिए। जब दीपू दोबारा रसिया जाता है तो इस बार अपने साथ जो मजदूरों को ले गया था उन मजदूरों को काम पर लगा देता है और दीपू खुद उस लड़की के साथ घूमने फिरने लगता है, मौज मस्ती करने लगता है, उसके साथ समय बिताने लगता है। और दोस्तों धीरे धीरे करके उस रशियन लड़की को दीपू से प्यार हो जाता है। और दीपू को तो पहली नज़र में उस रशियन लड़की से प्यार हो गया था। तभी दोस्तों एक दिन रशियन लड़की दीपू से कहती है कि मैं तुमको अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहती हूँ। तब दीपू कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने माता पिता से मिलवाना चाहती हो तो तुम लोग जिस होटल में मिलते हैं कल उसी होटल में तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आना, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से अगले दिन जो रशियन लड़की थी वो अपने मम्मी पापा को लेकर उस होटल में जा रही थी दीपू से मिलवाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको बीच रास्ते में ही उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। इधर दोस्तों जो दीपू था वो होटल में बैठकर लगातार इंतजार कर रहा था और लगातार उसके मोबाइल पर फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन जो उसका मोबाइल नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों दीपू जो है वो पूरा दिन तक उस होटल में बैठकर उसका इंतजार करता है, लेकिन पूरा दिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो दीपू बहुत परेशान हो जाता है और दीपू सोचता है कि आज वो अपने मम्मी पापा से मुझे मिलवाने वाली थी, लेकिन अचानक वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर क्यों कर दिया, आखिर वजह क्या हो सकती है। यही सब सोचकर दीपू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन दोस्तों दीपू के पास उस रशियन लड़की के घर का एड्रेस भी नहीं था और वो उसके घर पर जाकर उसे मिल सके। अब दोस्तों इस तरीके से देखते देखते 4-5 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस रशियन लड़की का जो मोबाइल नंबर था वो ऑन नहीं होता है और वो स्विच ऑफ ही रहता है। तो दीपू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो दीपू था उसको अब भारत वापस लौटना था, क्योंकि उसका जहां वो काम करता था मशीन लगाने का वो काम भी पूरा हो चुका था। लेकिन जब रशियन लड़की का मोबाइल ऑन नहीं होता है तो दीपू के दोस्त लोग थे वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि वो लड़की तुम्हारा काट कर चली गई। तुम सोच रहे हो कि वह तुमसे प्यार करती है, तो वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी। अब दोस्तों दीपू जब इस बात को सुनता है तो उसके दोस्त इस तरीके की बात कर रहे हैं तो वो उसके बारे में सोच सोच कर रोने लगता है, क्योंकि जो दीपू था ना उस रशियन लड़की से सच्चा प्यार करता था। लेकिन दोस्तों वह भी क्या कर सकता था। अब दोस्तों मजबूरी में दीपू रसिया से इंडिया चलता है और अपनी कंपनी में आकर काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था, वो लगातार दीपू जो है वो उसी के बारे में सोच रहा था और सोच सोच कर दुखी हो रहा था और लगातार इंडिया से रशियन लड़की के मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन अभी ऑन नहीं हुआ था। अब दोस्तों टेंशन में रहने की वजह से दीपू का जो मन है वो काम में नहीं लग रहा था और यही वजह थी कि दीपू अपनी कंपनी से रिजाइन देता है और अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर रहने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसको रशियन लड़की की याद सता रही थी और याद सताने की वजह से काम में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर पर चला जाता है। अब दोस्तों देखते देखते पूरा 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों 1 महीने बाद उस रशियन लड़की का दीपू के मोबाइल पर फ़ोन आता है। तो दीपू जब उस लड़की का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दीपू उसका फ़ोन उठाता है और उसके सामने फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। दीपू उस रशियन लड़की से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम मुझसे शादी का वादा किया था, तुम मुझसे बोली थी कि मुझसे शादी करोगी
और मेरे साथ ज़िंदगी भर रहोगे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। अब दोस्तों, जो रशियन लड़की थी वो दीपू को इस बात को सुनकर कहती है कि देखो दीपू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन अपने मम्मी पापा को लेकर तुमसे मिलने के लिए उस दिन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 1 महीने से मैं अस्पताल में एडमिट थी, मेरा इलाज चल रहा था, इसलिए मैं तुमको फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। मेरा फ़ोन भी टूट गया था और अब जाकर मैं नया फ़ोन ली हूँ, तब जाकर तुमको फ़ोन की हूँ। अब दोस्तों, जब दीपू को यह बात पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पा रही थी, तो दीपू को अपने सोच के ऊपर और अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। तभी दोस्तों, रशियन लड़की कहती है कि दीपू, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। तब दीपू कहता है कि देखो, अब मैं कभी भी रसिया नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम भी छोड़ दिया है। और दोस्तों, जब रसियन लड़की को ये बात पता चलती है कि दीपू अब अपना काम छोड़ दिया है, वो रसिया अब नहीं आ सकता, तो दोस्तों, जो रसियन लड़की थी वो दीपू से सच्चा प्यार करती थी और वह किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहती थी। दोस्तों, रशियन लड़की दीपू से मिलने का एक प्लान बनाती है, लेकिन दीपू को नहीं बताती कि वह उससे मिलने के लिए रसिया से वापस आ रही है भारत। अब दोस्तों, इस तरीके से दोनों लोग फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और देखते देखते पूरे 15 दिन का वक्त गुजरता है, लेकिन 15 दिन के अंदर जो लड़की थी रसिया वाली, वह भारत वापस चली जाती है उसके घर पर। लेकिन दीपू को यह बात पता नहीं थी, वह लड़की उसके घर पर उससे मिलने के लिए आ जाएगी। अब दोस्तों, उससे मिलने के लिए आ जाएगी, तब दोस्तों दीपू अपने घर में सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर का दरवाज़ा बजता है तो दीपू बाहर निकलता है कि आखिर देखने के लिए कौन आया हुआ है। तो दीपू अपनी आंखों के सामने उस रशियन लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों, वो रशियन लड़की जब दीपू को अपनी आंखों के सामने देखती है तो दौड़कर उसके पास जाती है और गले लगाकर उसके फूट फूट कर रोने लगती है। अब तक दोस्तों, आसपास के पड़ोसी लोग भी दीपू के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी लोग उस रशियन लड़की को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद दीपू के माँ बाप जब घर पर आते हैं तो वो भी उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तब जाकर दोस्तों, जो दीपू है अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैं कंपनी की वजह से रसिया काम करने के लिए जाता था और वहीं पर मुझे इस लड़की से मुलाकात हुई थी और ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिससे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से रसिया लड़की दीपू के घर पर कुछ दिन तक रहती है और फिर दीपू अपने गांव में एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और शादी करने के बाद हंसी खुशी उस रसियन लड़की के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।